डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ज़्यादा मैं थियोटिकल उसमें जाऊंगी नहीं, क्योंकि आने भाई क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, थियोटिकल आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर जो क्वेश्चन आएंगे उनको अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अकाउंटेंसी क्या अकाउंटिंग है? नो। देखो अकाउंटेंसी क्या है, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना अकाउंटेंसी है, और उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना अकाउंटिंग है, ठीक है। लाइक आपने जैसे स्कूल्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं प्रिंसिपल बनाती है, किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह बनेंगी, वो सब क्या है, अकाउंटेंसी है, जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अकाउंट्स में भी सेम अकाउंटेंसी हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, यानी कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, किस जगह पे रिकॉर्ड करना है और कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो ये हमें अकाउंटेंसी बताती है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली करने को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक मैंने लिखा है, इज अकाउंटिंग एक साइंस है या आर्ट है? अब आप खुद बताओ क्या है? दोनों है, यानी कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। देखो आर्ट क्या होती है, आर्ट एक कला है। हम कला क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो मकसद है, लाइक हम डांस करते हैं ताकि हम डांस करने से खुश होते हैं, ठीक है, या हमारा पैशन है वो चीज़ करना, ठीक है। तो अकाउंट्स में भी बच्चे, अकाउंट्स एक आर्ट है, क्योंकि आपको आपके मकसद तक पहुंचाती है। कौन सा मकसद? प्रॉफिट फाइंड आउट करना, कि भाई बिजनेस ने पूरे साल मेहनत करके क्या कमाया। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? साइंस के लिए बच्चे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई साइंस वो होती है जो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, यानी कि जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई हो रखे होते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा। ग्रेविटी का प्रिंसिपल, सेब ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही आके गिरेगा, सेम अकाउंटिंग में है, यानी कि अकाउंट्स में भी यही साइंस लगती है कि आपके प्रिंसिपल्स बने हैं, आपको उसी तरीके से काम करना होता है। अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो ये होगा, नहीं तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा। थर्ड मैंने टॉपिक लिया है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट की 3 ब्रांच है, ठीक है। फर्स्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड कॉस्ट एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी आप आगे पढ़ोगे, दैट इज जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करें। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कुछ कमियां थी। क्या कमी थी? सिर्फ प्रॉफिट पे गौर करते थे, इस पे ध्यान ही नहीं देते थे कि भाई कितना कॉस्ट आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, या हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, या हम खर्चे बहुत कर रहे हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं देते थे। तो उसको दूर करने के लिए आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग आई, जिसका मेन मकसद होता था कि भाई बिजनेस जिस चीज़ में डील कर रहा है, जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर हम लोगों का पेन का बिजनेस है या किसी भी चीज़ का है, पेन का है, तो हम लोग ये ध्यान तो दे रहे हैं कि भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया पेन बेच के पूरे साल में, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी कि उसकी कॉस्ट को क्या हम कम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उस पर ध्यान देने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आया, जो बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता था, उसको कैसे कम कर सकते हैं उस पर ध्यान देता था। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अभी हाल ही में आई है और नई है, तो मतलब इसमें क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए, यानी कि बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, रेशियोज़ क्या रहने चाहिए, क्या बिज़नेस की परफॉर्मेंसेस रहनी चाहिए, वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब हम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। देखो मैं बुक कीपिंग के डिफरेंस बताऊंगी, तो आप अकाउंटिंग को अपने आप ही उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगी, तो सबसे पहला है कि बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। हमें पता है कि अकाउंटिंग जो है वो 7 स्टेप्स से मिलकर बनता है, तो 4 स्टेप्स किस में आते हैं, बुक कीपिंग में आते हैं। यानी कि आपका आइडेंटिफाई से लेके उसको मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड क्लासीफाई करना किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का ही कहीं ना कहीं बुक कीपिंग क्या है, पार्ट है, क्योंकि पहले 4 स्टेप्स जो हैं वो बुक कीपिंग में आते हैं और बाकी के 3 स्टेप यानी कि समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन आपका अकाउंटिंग में आता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड है स्टेज, बेस क्या लिया है, स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है क्योंकि सबसे पहले वही की जाती है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज क्या है, आपकी अकाउंटिंग है।
थर्ड डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, कि बस हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर लिया। क्लासीफाई में भी हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो जस्ट रिकॉर्ड करना। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको एनालाइज करना, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। तो ये रिकॉर्ड था। फोर्थ है नेचर। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब नेचर है, यानी कि आपको डेली करना ही है, बट अकाउंटिंग रूटीन जॉब नेचर नहीं है, वो एनालिटिकल है, ईयर एंड में किया जाता है, राइट। उसके बाद है परफॉर्म्ड। बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, यानी कि नॉर्मली बंदा एजुकेटेड है वो रिकॉर्ड कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है, यानी कि हमें सीए होना या अच्छी नॉलेज अकाउंट्स की रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो डिफरेंस है वो है स्किल का। बुक कीपिंग एक मैकेनिकल नेचर है और इसके लिए स्पेशल स्किल की नीड नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल की नीड होती है। तो ये थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका क्या 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 एम था अकाउंटिंग को करने का। तो सबसे पहला एम था कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना चाहते थे, इसलिए आपने अकाउंटिंग करी, क्योंकि हम सब कुछ याद तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट के थ्रू कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। फोर्थ, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। फिफ्थ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जो हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के केस में कि भाई कम्युनिकेट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। और सिक्स्थ वन इज़ प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, यानी कि बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अब बिजनेस के एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई हम लोगों को पहले से अपनी इन्फॉर्मेशंस के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों में कहाँ कमियां हैं और हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके बिजनेस के अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली। और ये अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एफ 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 लिखा है, आखिर एफ क्या है, इन्हीं में से आपके फंक्शंस निकल आए। 5 फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के। पहला, रिकॉर्ड मेंटेन करता है अकाउंटिंग। दूसरा फंक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तीसरा फंक्शन, बिजनेस को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, यानी कि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को हमने किस में कर दिया, हेल्प करता है, बिजनेस को असिस्ट करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड फिफ्थ वन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने अलग से लिख लिया उसको, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि अकाउंट के जो बच्चे फंक्शन है उसमें सबसे पहले मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट में क्या आता है कि भाई अकाउंट्स टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन और जो कि टैक्स हमें कितना भरना है, क्योंकि लीगल हम लोगों को काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कंपनी को आपके इसको दिखाना है, क्या कहते हैं यार, गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि कितना हमने इनकम कमाई है, कि हम अपना टैक्स सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो ये हमने फटाफट कर लिए हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसी तरीके से आगे के टॉपिक कवर करेंगे।